दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक टिप कैसे निकालते हैं कॉल प्रोवाइडर वो सिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे तो आप ब्रेकआउट और उसके बाद में कितना लॉन्ग पोजीशन लेने वाला है स्टॉक, तो वो आपको पता जरूर चल जाएगा। इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे तो ही ये रिजल्ट आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बराबर। तो वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर फटाफट स्क्रीनर है, जो फटाफट स्टॉक स्टॉक स्क्रीनर है वो मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पर मैंने अपडेट किया है। और यहाँ पर जो भी है डेट है अप्रैल 23 है 2023 की। यहाँ पे जो भी रेटिंग है, तो रेटिंग के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ए ग्रेड के हिसाब से, बी ग्रेड के हिसाब से, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। तो पहले मैं जाता हूँ रेटिंग के अंदर। तो रेटिंग के अंदर जाने के बाद में मैं यहाँ पर ए और बी ग्रेड ही चुनना चाहूँगा और यहाँ पे ओके करना चाहूँगा। बिकॉज कि इसके अंदर फंडामेंटल ज़्यादा अच्छा होता है और जो भी कुछ होते हैं स्टॉक वो बेस्ट स्टॉक होते हैं। बराबर। फंडामेंटल एनालिसिस का सारे स्टॉक है ना, आपको ए ग्रेड में बी ग्रेड में मिल जाएंगे। तो ये पहले चेक करना जरूरी है। उसके बाद में सेक्टर्स वगैरह आते हैं यहाँ पर। तो सेक्टर्स में सारे सेक्टर्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोई पर्टिकुलर स्टैक सेक्टर पे जाना हो तो आप पर्टिकुलर सेक्टर पे जाके भी आप कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। बराबर। आप चाहो तो आप लिख सकते हो और वही स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हो। अब ये जो है करंट मार्केट प्राइस है, ये लास्ट ओपन है, ये हाई है, लो है, ये चेंज है। बराबर। इनको भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला। और यहाँ पर गैप अप के गैप गैप परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितना परसेंटेज ऑफ कितना परसेंटेज ऑफ, इससे भी मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम जो है, तो वो वॉल्यूम जो है ना, इसे भी कुछ करने वाला नहीं हूँ मैं एम के अंदर। और ये जो एम है, अब इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि 3 दिन, लास्ट 3 दिन का जो वॉल्यूम है ना, ये 3 दिन का वॉल्यूम दिखा रहा है। और यहाँ पर जो है लास्ट 5 दिन का वॉल्यूम दिखा रहा है। ये जो है लास्ट 5 दिन के वॉल्यूम है। तो हमें 5 दिन के वॉल्यूम देखने हैं, ना कि 3 दिन के वॉल्यूम देखने हैं। बराबर। तो ये जो इधर आता हूँ मैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा मीनिंग समझाना पड़ेगा। इस मीनिंग को आपने समझ लिया तो 100% आपके पास पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर सिलेक्ट क्लियर, तो सिलेक्ट क्लियर में जाके मैं आपको ये सब सिलेक्ट क्लियर करने के बाद में सब कुछ डिलीट करने वाला हूँ। जैसे कि ये पूरा जो टिक टिक किया था सारा का सारा चला गया। अब जो कुछ डिजिट है, जो डिजिट है ना, तो डिजिट के फॉर्म पे मैं जाने वाला हूँ, जिसे कहते हैं 95 से लेकर और 11, 11 पर 15, 11 118, 150। बराबर। 155 से लेके 122 तक की जो डिजिट है वहां पर जाऊंगा। ये डिजिट मैंने क्यों पसंद की, ये डिजिट मैंने इसलिए पसंद की बिकॉज के इन स्टॉक के अंदर जो पीवोट होता है, पीवोट के नीचे ट्रेडिंग हो रही है। इन स्टॉक के अंदर जो पीवोट है ना, वो पीवोट के नीचे ट्रेडिंग हो रही है। यानी ये सारे के सारे स्टॉक जो है ना, ये ब्रेकआउट के स्टॉक पे जो रजिस्ट्रेशन पे आते हैं नीचे चले जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन पे आते हैं नीचे चले जाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर के स्टॉक है उनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। जो पीवोट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो 100 के अंडर में, यानी 100 के अंडर के और 300 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वही स्टॉक को मैंने चुना है यहाँ पे। तो ये कैसे कर पता कर लेता हूँ, तो ये मेरे ग्रुप में आने के बाद में एक स्टेटिस्टिक का एक थीम है। तो वो थीम मेरे ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ। जिसको कहते हैं अंडर वैल्यू एसेट्स कहते हैं, जिसको कहते हैं ओवरबॉट वैल्यू कहते हैं, जिसको साइडवेज की वैल्यू कहते हैं। तो ये हर जो डिजिट होती है ना, डिजिट का एक फॉर्म होता है, एक खुद की एक डिजिट की अलग खासियत होती है। तो मैं सिखाता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर। तो जो पेड वर्जन वाले होते हैं मेरे पास ग्रुप के अंदर आते हैं और सीखते हैं और उसके अंदर से अच्छा खासा पैसा बना के जाते हैं। बराबर। और आपको मेरी वीडियो जो है ना, जो 9-15 की वीडियो है, जहाँ पर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, और वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। इतनी फास्ट मूवमेंट के अंदर रोज की 9:15 बजे के चैलेंज के अंदर पैसा निकल के बाहर निकलना, ये बहुत बड़ी खासियत की बात है, ये आर्ट है, ये कला है। और इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आ गया मैं अभी इन कंपनियों पे आ गया, जो आप खुद भी इसके अंदर देख रहे हो कि हैवी वेटेड कंपनी है सारी की सारी और बहुत अच्छी कंपनी है।
जिसका मार्केट कैप्चर बहुत अच्छा है, जो गिरने वाली कंपनियां नहीं है पहले तो। अभी मैं यहाँ पर लेके आता हूँ आपको, एक कंपनी के अंदर लेके आता हूँ, और उस कंपनी का चार्ट का जो टोटल एनालिसिस है आपको सोमवार को देखना है। सोमवार को जब मार्केट ओपन हो तो देखना है कि क्या मैंने जैसा बोला वैसा हुआ, क्या मैंने जैसा बोला वैसा हुआ। अगर वैसा हुआ है ना तो आपको आके कुछ नहीं करना है, कमेंट्स करना है, और वीडियो को बने हो तब तक शेयर करना है, बराबर। हो सके तो जुड़ना है मेरे साथ। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो निकल के आया। अभी मैं ये कर रहा हूँ कि जो 98% का जो वैल्यूम है इंडस इंडस टावर का, इंडस टावर का रेट जो है 139 का रेट है, बराबर। तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा 95। बजाज ऑटो जो है, बजाज ऑटो में देखो इसका लॉट भी बड़ा ज़्यादा होगा, और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ। और ये जो 90% 91% है ना, जो ये अंडर वैल्यू एसेट्स है, तो 586 ओरो फार्मा को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो पहले तो स्टॉक को सिलेक्शन करना और उसके सेक्टर को सिलेक्शन करना, यानी ओरो फार्मा जो है ना, यहाँ पर ओरो फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जब दवाइयों के ऑर्डर मिलते हैं, देखो वजह अगर नहीं जानोगे ना साइड वे की इस प्रीमियम की, ये 91% पे क्यों है, यानी अंडर वैल्यू एसेट 100 के नीचे क्यों है, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से समझ लो समझदारी नहीं है तो पैसा बना नहीं पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और फार्मा के अंदर मैं आपको बता दूं, जो 100 के नीचे है, यानी 100 के नीचे जिसका वैल्यूम चला गया है, अंडर वैल्यू एसेट्स है, तो यहाँ पर प्लानिंग हो रही है कोई अच्छी खासी, इनकी कोई मेडिकल वगैरह दवाई वगैरह है जो इन्होंने बनाई होगी, तो उसका सर्टिफिकेट आना बाकी है। इसका जो सर्टिफिकेट होता है ना, जो फॉरेन से डिक्लेयर होता है कि इस दवाई को परमिशन दी जाए, बराबर। तो जैसे वो दवाई का परमिशन आता है ना, तो ये 600 का ब्रेकआउट देता है। कितने का ब्रेकआउट देता है ये 600 का। और देख लो ये 593 से लेकर वापिस नीचे आता है 576 पर, लेकिन ये 600 का ब्रेकआउट नहीं दे पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे 600 का ब्रेकआउट देना है, इसे क्या करना है 600 का ब्रेकआउट देना, लेकिन 600 का ब्रेकआउट दे नहीं रहा है, इसीलिए 95 पे आ रहा है। तो मैं आ रहा हूँ ओरो फार्मा पे, AUROPH, ओरो फार्मा, ओरो फार्मा के चार्ट पे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ओरो फार्मा, ओरो फार्मा, बराबर, कोई मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। AURO सही है, AUROPH, ओरो फार्मा बिंदु, बराबर। तो यहाँ पर मैं आया, चार्ट मेरा सीधा है यहाँ पे, इनवर्ट स्केल में जाके उल्टे चार्ट के अंदर मैं कितना उसका लो मिलने वाला है ना, वो भी पहले चेक कर लेता हूँ, और कितना हाई देने वाला है वो भी चेक कर लेता हूँ। किसको नया सपोर्ट बनाया और किसे नया सपोर्ट बनाने वाला है वो भी चेक करता हूँ। तो देख लो यहाँ पर और फार्मा बिंदु ने सपोर्ट से लेकर कहने का मतलब कि सपोर्ट से लेकर 3 मिनट की कैंडल जो है, तो इससे इसे सपोर्ट बनाया, देख लो इसे सपोर्ट बना लिया 570, यानी इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज है कि फिलहाल इसके अंदर प्राइस में आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। लेकिन ये इसका सपोर्ट जो है ना, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया अभी ये फोरो फार्मा ने। उसका मतलब क्या हुआ कि 600 का ब्रेकआउट तो देना तय है इसका, और 595 का भी ब्रेकआउट देना है इसे। लेकिन फिलहाल ट्रेड रिवर्स आ गया, बस। इसके अंदर क्या हुआ है, ट्रेड रिवर्स आ गया। ट्रेड रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि इसे नया सपोर्ट ये बना लिया, बराबर। अब इसके अंदर कोई गुड न्यूज आने वाली होगी मेरे ख्याल से। तो ये क्या करेगा, पहले जितने भी इस महीने के अंदर जो भी लोग कॉल के अंदर घुसे है ना, उन सबको पहले तो निकाल देगा। यानी ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस महीने का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका ये बन गया, इस महीने का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पर ट्रिपल बॉटम देने के बाद में ही मार्केट इसका ऊपर आएगा, यानी जाना है जरूर ऊपर, जाना है जरूर ऊपर। लेकिन इसके अंदर क्या किया, टोटली साइडवेज कर दिया। और साइडवेज के बाद में यहाँ पर ट्रिपल बॉटम के बाद में लोग मान लो पुट लेते हैं, तब जाके ये कॉल करेगा। और 607, 607 का ये हाई दे देगा। 607 ही क्यों, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है,
तो वो वीडियो आप देख लो, जिसको कहते हैं सात का कोठे का चक्रव्यूह, जो भगवान श्री कृष्ण ने जिसकी रचना की थी, शास्त्रों में जिसकी रचना हुई है, जिस पर काफी सारे चक्रव्यूह बने। जैसे युद्ध के मैदान में कुछ चक्रव्यूह बनाते थे ना राजाओं को हराने के लिए, तो उसी तरह ये लोग भी चक्रव्यूह बनाते हैं। तो उसी चक्रव्यूह का यहाँ पर पालन होता है। यहाँ पे 369 का रूल्स भी फॉलो होता है जो निकोल टेस्ला का है, तो वो भी यहाँ पे चलता है। तो ये 617 का इसका रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है, और ये जो रजिस्ट्रेशन है और ये जो सपोर्ट है, ये बनने वाला है नया सपोर्ट। कहने का मतलब अगर मान लो कि इस सपोर्ट को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने के लिए, लोगों को पुट में डराने के लिए कि पुट पुट होगी पुट होगी पुट होगी, तो भी ये यहाँ से बाउंस मार सकता है। और ऐसे भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है डबल बॉटम वाला। तो इसके अंदर देख लो, वही चीज़ मैंने कही आपको। अब आपको करना कुछ नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया है, इसको चेक करना है कि क्या ये डबल बॉटम सपोर्ट देता है या नहीं। डबल बॉटम सपोर्ट, और इसके बाद भी डबल बॉटम पे भी गिरने का चांस नहीं है। इसे तीन बॉटम चाहिए यहाँ पे गिरने के लिए। कितनी बॉटम चाहिए? तीन बॉटम चाहिए, तब ये गिरता है। तो इसको मैं आपको रिवर्स चार्ट के अंदर जाके अब दिखाता हूँ कि तीन बॉटम के बाद में मार्केट गिरता है। तो ये देख लो, ये दो बॉटम हुआ, कहाँ मार्केट गिरा? ये ऊपर, वापिस ये नीचे, यानी इसी रजिस्टेंस के सपोर्ट पे एसएल खाने के लिए आया, फिर वापिस उड़ाया। यहाँ पर देख लो, डबल बॉटम है यहाँ पर, बराबर। एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, फिर उड़ा। ये जो चैनल है यहाँ पे बन रही है, एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट है, ट्रिपल बॉटम पे उड़ा। तो कहने का मतलब जो रजिस्टेंस ऊपर का है वो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, नीचे जो है एसएल है। यहाँ पर उसने एक सिग्नल छोड़ दिया, अच्छा खासा तगड़ा सिग्नल छोड़ दिया है इस तरह से कैंडल का, इस लेवल पे। यानी रिवर्स चार्ट में जाके भी मैं सिखाता हूँ आपको। अगर ये तौर तरीके सीखने हो ना, समझ लो, तो ये मेरा जो ग्रुप है आपके बहुत काम में आने वाला है। जैसे यहाँ की कैंडल बनी है वहाँ पे, तो वो इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट है। रिट्रेसमेंट पॉइंट है, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। रिवर्स चार्ट में कैसे सिखाता हूँ वो सीखना जरूरी है। देख लो, यहाँ पर ये डबल, यहाँ पे डबल बॉटम दे दिया, ये चैनल वहाँ पे बनी थी औरो फार्मा की। अब ये वापस तीसरा टॉप देने के लिए ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद में वो नीचे आएगा, कहने का मतलब इस सपोर्ट को तोड़ेगा। तो सपोर्ट को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन सपोर्ट से एसएल खाना बहुत जरूरी, इसलिए कॉल आएगी यहाँ पे। तो ये मैं चार्ट को सीधा कर लेता हूँ यहाँ पर, और आपके सामने दिखाता हूँ कि इसका क्या होने वाला है। इसका क्या होने वाला है, तो वही होने वाला है जो मैंने किया। तो आप फिर से देख लो इस वीडियो को कि ये मैंने बना दिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब इसका उछलना तय है इस चैनल तक का, इस चैनल तक का। अगर मान लो कि 595 से लेके आपको इसके ऊपर अगर मान लो एक मूवमेंट मिलती है, 590 के ऊपर मूवमेंट मिलती है, तो ये आप यहाँ तक का लॉन्ग सी आप ले सकते हो, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पुट के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए। दूसरा कि यहाँ पर आपने अगर सपोर्ट लिया है और यहाँ से ही अगर मान लो 569 से ही आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, तो आप यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो। तो ये है तरीका, फटाफट सीनर में जाकर देखकर और उल्टे चार्ट में जाकर देखकर ब्रेकआउट को, और ब्रेकआउट से पहले ही मैंने ये आपको कॉल दे दिया। अब वो क्या करेगा मंडे को, चलो मंडे को उसकी चाल समझते हम लोग, मंडे को समझना जरूरी है। अब इनके जो ऑर्डर होते हैं ना, पेंडिंग ऑर्डर, वो नीचे पड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब नीचे आना होता है ना, तो पेंडिंग ऑर्डर ऊपर पड़े होते हैं। इतना आसान नहीं है मार्केट के अंदर तुरंत ही कोई आके हलवा नहीं है पैसा बना के चला जाए, मैंने शॉर्ट्स किया है, मैंने शॉर्ट्स किया है। इतना आसान नहीं है शॉर्ट्स किया और पैसा बना के जाना। जैसे जैसे आप लोग शॉर्ट्स करोगे ना, तो वो और ज़्यादा लॉन्ग करेगा। वो क्या करेगा? और ज़्यादा लॉन्ग करेगा। तो 605 का रजिस्टेंस है, जिसे 600 का ब्रेकआउट लेना है, और 605 के बाद में इसे क्या करना है, जब आप सी में एंट्री लोगे ना, तब ये पी करेगा। जब आप सी में, बिकॉज के यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहते। जितना जितना आप लॉन्ग करोगे ना, जितना जितना आप शॉर्ट करोगे ना, तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, उनके पेंडिंग ऑर्डर उठाने के लिए, नहीं, पुट के पेंडिंग ऑर्डर, पुट के पेंडिंग ऑर्डर, बराबर, तो ऊपर पड़े होते हैं। तो ये 600 का ब्रेकआउट अगर मान लो यहाँ पे देता है ना, समझ लो सोमवार, ये प्रीमियम 605 का टारगेट, 605 का मेरा टारगेट, चलो रजिस्ट्रेशन का टारगेट मेरा 605। लेकिन ये 605 की जो खासियत है, इसी चीज़ की आपके बारे में बता दूं मैं,
कि 605 को जाएगा जरूर, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम को ये प्रीमियम नहीं देगा, यानी कहने का मतलब प्रीमियम जो है ना उसके खा जाएगा। अब इसकी चाल देखो, मैं बताता हूँ क्या। इसकी चाल ये है कि ये जो है ना बंदा फार्मा, पहले तो ये नीचे ओपन होने वाला है। अभी साइकोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। साइकोलॉजी जब नीचे ओपन होता है ना, तो समझ लो कि इतना भी अगर नीचे ओपन हुआ, इतना भी अगर नीचे ओपन होता है, ये 569 के करीब या 573 के करीब, तो इतना समझ लो कि ये जो ऊपर का प्रीमियम है ना पूरा का पूरा डीके हो गया, पूरा का पूरा डीके हो गया। प्राइस ऊपर जाएगा 100%, लेकिन डिलीवरी वाले कमाएंगे। लेकिन ऑप्शन बायर से जो रिटेलर्स यहाँ पर ऑप्शन को बाई करते हैं इस और फार्मा बिंदु के, तो उनका प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, जो एंट्री ऑन द स्पॉट लेगा, यहाँ से बाई किया 586 से, जिसने लॉट ले लिया बराबर और फार्मा का, तो उससे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो इंसान पहले से ही प्रीमियम लेकर बैठा है ऊपर का सी का, तो उससे अगर नीचे गया ना, ये नीचे ओपन हुआ ना, सस्टेन ओपन हुआ, तो ये ऊपर जाते जाते ये ऊपर तो जाएगा, लेकिन इसका प्रीमियम खा जाएगा, बिकॉज कि वो लेकर बैठा है। इसलिए कभी भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसकी होल्डिंग आपने ओपन इंटरेस्ट में नहीं बताना, बिकॉज कि इनकी जो ट्रैप है ना, पूरी की पूरी साइकोलॉजी, पूरी की पूरी ट्रैप की साइकोलॉजी है, ये पूरी डिफरेंट है। ये सीखनी हो तो मेरे ग्रुप में आए और जुड़े। मेरे ग्रुप के अंदर मैंने वो सारे वीडियो बना के रखे हुए, जहाँ पर आपका प्रीमियम अगर मान लो स्ट्राइक ऊपर भी आती है ना, तो भी आपका प्रीमियम नहीं आएगा। स्ट्राइक नीचे भी जाती है और आपने पुट लिया है, तो भी आपका प्रीमियम नहीं आएगा। कहने का मतलब कि आपको एंट्री कब लेनी है, तो वो सारी चीजें है ना मेरे ग्रुप के अंदर मैं सिखाता हूँ। और मेरा जो ग्रुप है वो कनेक्ट है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से, जहाँ पर लोग सीखने के लिए मेरे पास आते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी सीखने के लिए आते हैं, ना कि ओपन इंटरेस्ट का सीखने के लिए आते हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये सारे जो सीक्रेट्स मैंने सवा नौ के प्रॉफिट बुकिंग की लिखे है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की सेविंग को इंस्टीट्यूशन ऑप्शन ट्रेडिंग में रोज कितना गुना करते हैं। यानी आप अगर मान लो 12% भी अगर मान लो इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट की आपके अंदर भावना है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 3,000 की एस का, 5,000 की एस का, और मुझे रिटर्न 12-15%, 16% मिलेगा बैंक एफडी से ज़्यादा, तो इतना जरूर सोच लो कि उसकी जब अंडर वैल्यू एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको तोड़ने के लिए जाते, जब उसको तोड़ने के लिए जाते आपको पैसों की जरूरत है, तो आपने जितना पे किया है उससे तो आपको कम मिलने वाला है, जिसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू हमेशा एल भी कम निकलती है। यानी इसमें कभी निवेश ना करें। निवेश करना है तो इसको सीखे पहले कि भाई मैं ब्रेकआउट कैसे देता हूँ, मैं ब्रेकडाउन कैसे देता हूँ, हर चीज में कैसे सिखाता हूँ। ये सारी चीजें मेरे ग्रुप के अंदर होती है, और 100% एश्योरिटी के सारे वीडियो है। कहीं भी एंट्री लो, पैसा बना के बाहर निकलो, चाहे वो ऑप्शन कॉल हो, चाहे वो स्टॉक हो या डिलीवरी हो, कुछ भी हो। चैलेंज है मार्केट के अंदर, बिकॉज के मार्केट को जिसने सोल से सीखा है, सोल का मतलब जो सोता है और वो विजुअलाइज करता है, वही चीज मार्केट के अंदर होती है, तो ही मार्केट आएगा। बिकॉज कि ये मार्केट जो है ना डेटा चेंज करता है बार बार। अगर मान लो आपने डेटा रीडिंग किया है और डेटा रीडिंग के बाद में आपने ये सोचा आपको आगे एनालिसिस करना, मार्केट ने तो सिखाया ना सारा ज्ञान। सब ज्ञान पूरा किसने सिखाया? मार्केट ने तो सिखाया। ये चार्ट पैटर्न कैसे बनती है ये, लेकिन हर चीज जो सिखाई है, लेकिन रोबोट सिस्टम की तरह सिखाई है मार्केट ने। मार्केट ने जो डेटा प्रोवाइड करना सिखाया है वो रोबोट सिस्टम की तरह सिखाया है। तो हमें रोबोट नहीं बनना है। ये सारे इंडिकेटर को छोड़ो, सारे के सारे सिग्नल्स को छोड़ो, अपने ब्रेन में परमात्मा ने जो इंडिकेटर सेटिंग किया है, जो ब्रेन की न्यूरो कनेक्शन बनाई है, जिसकी लंबाई ये पृथ्वी के गोले को 108 बार घुमाओगे ना, तो भी ये लिमिट इसकी खत्म नहीं होने वाली। इतनी लंबी इसकी ब्रेन की वायरिंग की जो है ना, न्यूरो सर्जन, न्यूरो 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 जिसे कहते हैं, उसकी लंबाई उतनी 108 बार घुमाओगे तो कम नहीं पड़ने वाली। इतना लंबा है ब्रेन का न्यूरो न्यूरो सिस्टम है। तो क्यों ना वो पृथ्वी के गोले से नहीं, ब्रह्मांड से ही हम लोग 108 बार घुमाए, इसे प्रदक्षिणा करें, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस जो है, जिसे कहते हैं कि हमारे भीतर कुछ अलौकिक शक्तियां है, उस अलौकिक शक्तियों को आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है, ताकि वो मिराकल्स जो आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो जीवन में, वो मेरे साथ आपको सीखने मिलेगा। यहाँ पर मेरा मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको सोल कनेक्ट होना है, ना कि आपको मार्केट कनेक्ट होना है। जब मार्केट कनेक्ट होने जाओगे तो लॉस करोगे, और सोल कनेक्ट होने जाओगे तो आपको हर बार फायदा होगा। आशा रखता हूँ मेरी इस 20 मिनट की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होगे, समझे होगे। और सेविंग करने का जो तरीका है वो तो बहुत आसान तरीका है। स्टॉक मार्केट के अंदर कमाओ, निकलो, बाहर भागो। टाइम नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, मैं तो यार ये झमेले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, नेगेटिव जो शब्द अगर यूज करोगे आप,
तो समझ लो, आपने किसी के साथ किसी की शक्ल देख के ही आपने अगर मुंह मोड़ लिया तो वो आपके साथ जीवन में कभी बात नहीं करने वाला। तो मार्केट भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, मार्केट भी एनर्जी की फीलिंग को समझता है। आपने मार्केट को अगर शब्द बोल दिया यार मेरे पास तो टाइम नहीं है जमीले का, यार छोड़ जान दे, अपना दिमाग काम नहीं करता है, अगर ऐसे वर्ड्स आपने बोल दिए ना, समझ लो मार्केट कभी आपको पैसा कमा के नहीं देगा। पूरी जिंदगी मजदूरी मजदूरी करते रहोगे, आपकी लाइन के अंदर लेबर करते रहोगे, टूटते रहोगे, सोचते रहोगे यार संतोष संतोष संतोष। तब बोलता है इंसान जब उसको कुछ आता नहीं है। पहली बात, जिसे सब कुछ आता है उसको संतोष बोलने की जरूरत ही क्या है। कहने का मतलब परमात्मा ने हमें जिस चीज के लिए पैदा किया है उस चीज को ही अगर आप भूल गए तो समझ लो कि वो राह जिस मंजिल तक वो खुद ले जाना चाहता है और आप खुद संतोष करके बैठ गए और लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, तो वो जीवन का कोई मोल नहीं है यहाँ पर। इसलिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है माइंड पावर कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट तो सिर्फ एक सर का एक अगले बाल का अगला हिस्सा है, इतना बोल दूं मैं आपको। और वही मेरे साथ होता है, कोई भी कॉल लाओ मैं आपको हिट कॉल देने वाला हूँ, कहीं भी एंट्री दिलाओ मैं आपको हिट कॉल देने वाला हूँ, ये मेरा वादा है। बिकॉज कि मैं एक सॉल कनेक्ट ट्रेडर्स हुई यहाँ पे, जो जिसको सिग्नल ब्रह्मांड प्रोवाइड करता है, ना कि ये डेटा बना बनाया मार्केट को, क्योंकि ये लोग ना डेटा घुमा देते हैं। जो घुमाने वाला डेटा है ना वो ब्रह्मांड आपको देगा, ना कि मार्केट देगा। इतना जरूर समझ लो। ये सीखना हो तो वो मेरे कोर्स के अंदर, मेरे ग्रुप के अंदर मैं आसानी से सिखाता हूँ। आशा रखता हूँ कुछ चीज़ें समझे होगे, कुछ चीज़ें नहीं समझे होगे तो धीरे धीरे सारी वीडियो देखो समझ जाओगे, लेकिन छोड़ो मत, अवॉइड मत करो। जीवन में जो अवॉइड करता है ना तो वो खुद अवॉइड हो जाता है। जो चीज़ें हासिल करने के लिए पास भागता है तो उसे चीज़ें हासिल होती है। बिकॉज कि यहाँ पे लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल्स लागू पड़ता है। तो आशा रखता हूँ। थैंक यू दुनिया, जय हिंद जय भारत। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, और हो सके तो अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हो तो उसमें कुछ कमेंट्स तो कर लिया करें। थैंक यू।